जाते हो हजारों की तादाद में छोटे यूट्यूबर क्विट कर देते हैं 20 वीडियो से पहले ही। क्यों? क्योंकि सक्सेस में टाइम लगता है और ये जो वेट है इनको डिस्करेज कर देता है। ये एक नेचुरल सी बात है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़े क्रिएटर के ब्रेकआउट से पहले जो होता है यानी कि इनविजिबल ग्रोथ फेज, और इसमें सर्वाइव कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है कंवर साहब, आप देख रहे हैं वाईटी टेक पेट्रो चाहिए। चलिए अभी से शुरू करते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, जब एक नया क्रिएटर काम को स्टार्ट लेता है तो उसके दिमाग में आता है कि इंस्टेंटली मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जिनको इंस्टेंटली सक्सेस मिलती नहीं है और फिर उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि मैंने यार इतनी एडिटिंग की, इतना बेहतरीन तरीके से स्क्रिप्ट लिखा, वीडियो में कोई कमी नहीं छोड़ी, इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे रिजल्ट उस तरह का नहीं मिल रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वजह क्या बनती है? असल में देखो, ये सोचना ही गलत है। यूट्यूब एल्गोरिथम को राइट ऑडियंस तक आपकी वीडियो को पहुंचाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। यार यूट्यूब को आप असल में ऐसे समझो जैसे आपने एक ट्री लगाया है। अब ट्री आप जब लगाते हो तो आप उसको महीनों तक पानी भी दे रहे हो, उसको धूप भी लगा रहे हो, उसकी केयर भी कर रहे हो, और लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि यार सीक्रेटली इसकी रूट मजबूत हो रही है। ये जो 50 और 100 व्यूज वाली वीडियो होती हैं, ये बेसिकली फेलियर नहीं होता, ये बेसिकली आपके चैनल की जो फाउंडेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यूट्यूब एल्गोरिथम नए क्रिएटर के जो चैनल है उनको दबाता है, उनको पनिश करता है। ये ही बिल्कुल गलत थिंकिंग है। देखो बात सुनो, यूट्यूब एल्गोरिथम का काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना। ये क्या चीज़ें चेक करता है? ये देखता है कि कितना लॉन्ग वीडियो को देखा गया है, कितनी देर तक देखा गया है, क्या कमेंट आए हैं कि नहीं आए, और व्यूवर इसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंगेजमेंट कैसी जा रही है। एक नया क्रिएटर जब अपनी वीडियो को पब्लिश करता है तो ये छोटे से ग्रुप के अंदर टेस्ट की जाती है वीडियो के लोग इसके पर रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, और अगर यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव किस्म के सिग्नल मिलते हैं यूट्यूब एल्गोरिथम को तो फिर डेफिनेटली वो और लोगों तक भी आपकी वीडियो को पहुंचाता है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं, कभी महीने लगते हैं, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का कंटेंट आप बना रहे हैं। इसलिए डिसअपॉइंट होने की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी का। इसका मतलब ही अक्सर क्रिएटर गरज लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि यार डेली हमने अपनी वीडियो को अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर, फिर हमारी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो बात सुनो, कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ऐसा स्केड्यूल जो आप मेंटेन रख सको, एक ऐसा टाइम जिस पे आप वीडियो को अपलोड कर सको, उसको आप साल भर कंटिन्यू रख सको। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। लेकिन होता क्या है कि 90% लोग जब देखते हैं कि रिजल्ट रैंडमली वीडियो डालने के बाद नहीं आ रहा तो फिर वो छोड़ कर ही चले जाते हैं। इसकी मिसाल यूँ समझ लो कि आपने एक बीज बोए है लेकिन उसकी गार्डन में आना ही छोड़ दिया है। जो लोग इस काम में रुकते हैं ना उनकी डिस्कवरी ज़्यादा होती है, उनकी लाइब्रेरी ज़्यादा बनती कंटेंट की, क्योंकि यूट्यूब देखता है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा सही तरीके से लोगों को वैल्यू दे रहा है, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, इंगेजमेंट आ रही है, वॉच टाइम आ रहा है, बहुत सही तरीके से ये बंदा आगे जा रहा है। तो साथ ही साथ लोगों की एडिटिंग भी स्किल भी इम्प्रूव होती चली जाती है, कंटेंट और बेहतर बनना शुरू हो जाता है। और होता क्या है कि जब इनमें से जो आपकी स्टार्टिंग वीडियो है ये इनमें से ही किसी एक वीडियो से आपको ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हो जाता है। यूट्यूब एल्गोरिथम देखता है यार कंटेंट वैल्यूएबल है तो ये आगे पोस्ट करना शुरू करता है। इसमें टाइम लग जाता है लेकिन ये आपको आगे जाके फल जरूर व जरूर मिलने वाला है। इंडिविजुअल फेज को सरवाइव करने के 4 तरीके। नंबर 1 ये है कि अपनी जो सक्सेस है उसको रीडिफाइन करो। शुरू में अगर आप व्यूज और सब्सक्राइबर को मेजर कर रहे हो तो उसको मत करो मेजर, क्योंकि जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपके व्यूज और आपके सब्सक्राइबर रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड बात आ जाती है कि अपनी जो कम्युनिटी है इसको बिल्ड करें। इसको बिल्ड करने के लिए आपको अपने नीच के छोटे क्रिएटर के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ कोलैब्स करना पड़ेगा। उसकी जो वीडियोस हैं उसमें एक पॉजिटिव कमेंट के जरिए भी ये हो सकता है। इससे आपको कोलैब्स का ऑप्शन भी मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में वो आपके साथ काम करे। तो दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोस्तों अब बात करेंगे क्रिएट विद इंटेंशन की। देखो बात ये ना कि जब कोई एक वीडियो वायरल होती है तो लोग उसकी दौड़ में धूप में लग जाते हैं। स्टार्टिंग में ये होता है कि उन्हें चाहिए होते हैं व्यूज़, और व्यूज़ के चक्कर में जो भी वायरल कंटेंट होता है उस पर वीडियो बना के अपने चैनल पर डालना स्टार्ट कर देते हैं। देखो जब आपका कोई नीच का वीडियो वायरल हो रहा है ना, उस कंटेंट में आप ये सोचो कि यार मैं इसमें क्या यूनिक वैल्यू डाल के अपनी वीडियो को बना सकता हूँ, उसमें मेरी वीडियो में वैल्यू होगी। जब वैल्यू होती है तो फिर ऑटोमेटिकली यूट्यूब एल्गोरिथम आपकी वीडियो को और लोगों तक खुश करता है। मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि इस पर टाइम लगता है, लेकिन टाइम टेकिंग में आपको एंजॉय करना है, अपनी स्किल को और मज़ीद इम्प्रूव करना है, बस इतनी सी बात है। अपने जो प्रोसेस है इससे लव करो। जो बड़े बड़े टैलेंटेड क्रिएटर है ना उनमें टैलेंट हो या ना हो, लेकिन वो एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये नहीं करते कि यार वायरल हो जाए वीडियो, बल्कि वो ये फोकस करते हैं जो प्रोसेस है उससे वो इंजॉय कर रहे होते हैं। रोज़ाना कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नई स्किल
का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे कंटेंट देखने वाला उसको एंजॉय करे। तो इस प्रोसेस से आपको लव करना है और अपनी जो फोकस है उस चीज़ पे रखना है कि मेरे जो कंटेंट बनाने की जो टाइम है इसको मैं एंजॉय करूं और अपनी स्किल को मज़ीद डेवलप हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस तरीके से आपने सर्वाइव करना है इस इनविजिबल ग्रोथ के अंदर। देखो बात यहाँ पर ये समझ लो कि अभी भी आप यकीन करो कि आप जब आपने नया अपना कंटेंट डाला हुआ तो लोग उसको सर्च कर रहे हैं लेकिन यूट्यूब पर वो मिल नहीं रहा, लेकिन आने वाले वक्तों में यही वीडियो आपको मिलियन में व्यूज़ दिलवाएगी। अगर डिसअपॉइंट हो गए तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा सब्र रखो, इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर यकीनी तौर पे आपको ग्रोथ मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस हवाले से कुछ कमेंट देना, कुछ अपनी राय देना। कोई परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट लाजमी तौर कर दिया करो डिटेल क्वेश्चन की सूरत में, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सबका ख्याल रखना। अल्लाह।